कोलेस्ट्रॉल लार्ज अमाउंट में आपके नर्व टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। मान लो अगर ऐसे ही पूछ ले है आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट की, तो ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन आपके दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट्स होते हैं और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के भी जाते हैं और न्यूरॉन के अंदर खुद न्यूरॉन में जो है आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती है। इसको करने में बहुत बड़ा रोल कोलेस्ट्रॉल का है। तभी आपको मैंने लिखवाया कोलेस्ट्रॉल लार्ज अमाउंट में आपके नर्व टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। मान लो अगर ऐसे ही पूछ ले कि लार्ज अमाउंट कहाँ प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल का, आपसे पूछ ले हार्ट, आपसे पूछ ले नर्व्स, आपसे पूछ ले रेनल, आपसे पूछ ले कुछ भी, तो आप बता सकते हो कि नर्व्स में हमने पढ़ा है, नर्व्स में नर्व्स टिश्यूज के अंदर आपके बहुत ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर आपको समझ में आ गया होगा। ब्रेन में व्हाइट मैटर ग्रे मैटर क्या है, सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन से मैटर में होती है, व्हाइट मैटर में होती है, ग्रे मैटर में होती है कोलेस्ट्रॉल की। वेरी गुड आफ्टरनून नेहा यादव जी। कोलेस्ट्रॉल की सबसे ज्यादा परसेंटेज व्हाइट मैटर में होती है, ग्रे मैटर में होती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लता जी, विकास जी। व्हाइट मैटर में प्रेजेंट होती है, इसलिए वो व्हाइट दिखता है क्योंकि फैट परसेंटेज ज्यादा होता है। व्हाइट मैटर क्या है, न्यूरॉन का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये इसकी सेल बॉडी कहलाता है, ठीक है, सेल बॉडी कहलाता है। और ये आपके ग्रे कलर का होता है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसे आप एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन पे ही माइलिन शीट चढ़ी हुई होती है, ठीक है। जैसे आपके तार होते हैं बिजली के तार, अंदर कॉपर वायर होता है, उसके ऊपर आपके ऊपर देखो आप प्लास्टिक का ब्लैक कलर का तार चढ़ा होता है, बिल्कुल ऐसे ही एक्सॉन होता है। एक्सॉन अंदर होता है, इसके ऊपर माइलिन शीट चढ़ी होती है, ठीक है। वो भी, उसके अंदर भी फैट प्रेजेंट होता है। माइलिन शीट में भी कौन सा, अमाइनोलिपिड्स हम बताए थे, आपके प्रोटियोलिपिड बताए थे, ठीक है। और इसके अलावा ये जो व्हाइट पोर्शन है, जो हमें व्हाइट दिखता है एक्सॉन का, ये ज्यादातर फैट का बना हुआ होता है, इसलिए व्हाइट दिखता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, समझ गए। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर को बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। काफी सारी पिक्स एंड इमेजेस भी टेलीग्राम पर भेजी हैं। जो बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, होम साइंटिस्ट प्लैनेट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं आपको पिक्चर्स ला करके दिखाती रहूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, पहले भी पढ़ाया हुआ है। इतने फंक्शंस लिखे। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकल हॉर्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारी बॉडी में जितने भी होते हैं, सेक्स हार्मोन, सारे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, उसको बनने में भी हेल्प करता है। एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स के बनने में भी ये हेल्प करता है। प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ नर्व टिश्यूज में सबसे ज्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। फंक्शन एज अ इंसुलेटिंग कवर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इन द न्यूरॉन टिश्यूज। समझ में आ गया, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रांसफर होने में, ट्रांसमिशन होने में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट फंक्शन लिखिए, ये मोटे मोटे फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल के, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, जो कि बहुत ही और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि मैंने आपको बताया था, विटामिन D3 का सिंथेसिस। विटामिन D3 के सिंथेसिस में विटामिन D3 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो लिखिए, ये प्रिकर्सर है, किसका प्रिकर्सर है, कितने चीजों का प्रिकर्सर पढ़ लिया आपने अभी तक, पता नहीं कितने फंक्शंस पढ़ चुके हैं, सबका प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इन द स्किन एंड सम अदर टिश्यू व्हिच इज